हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है विजुअल मेकर। दोस्तों, काफ़ी समय बाद मैं वापस आया हूँ। थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है, बट फिर भी मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। बहुत कम समय में मैं इसको समझाऊंगा आपको, बहुत कम समय में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये 30x50 का प्लान है, जिसके अंदर बहुत ही यूनिक तरीके से और बहुत ही स्पेशियस इसको बनाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ग्राउंड फ्लोर से शुरुआत करता हूँ इसकी। आपको मुझे लगता है आपको काफ़ी पसंद आएगा ये प्लान। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इसका ग्राउंड फ्लोर प्लान है। ये ग्राउंड प्लस सेकंड तक बनाया हुआ है। यहाँ पे जो भी हम प्लान बनाते हैं इसके अंदर जो भी रहता है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता है। तो हो सकता है कि आपको ये प्लान पसंद आएगा, या हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें कुछ करेक्शन किए जाएँ तो आपके मुताबिक बन जाए। तो हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर पे हम शुरुआत करते हैं। जैसे ही हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे एक पार्किंग एरिया है जो 11 फीट चौड़ा और 16 फीट लंबा है, और उसके पास में ही एक गार्डन एरिया दिया हुआ है जिसका डायमेंशन इसमें नहीं है, बट अप्रोक्स 4 फीट चौड़ा है। और अगर हम 30 में से इसको हटाएं तो अप्रोक्स ये 19 फीट के आसपास चौड़ाई है इसकी। यहाँ पर आप देखिए, ये एक फॉयर एरिया दिया हुआ है, एक स्टेप दिया हुआ है जहाँ से लेफ़्ट साइड में एंट्री ड्राइंग रूम के लिए है और सीधे एंट्री घर के अंदर के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड में हम ड्राइंग रूम में आ गए, 16 फीट 6 इंच बाय 13 फीट। उसके बाद राइट साइड में आप देखेंगे घुसते से ही यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है, ताकि कोई भी गेस्ट जो यहाँ पे हॉल के अंदर बैठा हुआ है उसको अगर टॉयलेट जाना है तो डायरेक्टली वो यहाँ से यहाँ आ सके, उसको पूरे घर के अंदर ना जाना पड़े। और अंदर चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड में लिविंग एरिया दिया हुआ है और सामने की तरफ डाइनिंग एरिया है। लिविंग डाइनिंग का जो स्पेस है वो 24 फीट 6 इंच बाय 13 फीट में बनाया हुआ है। यहाँ पे सोफ़ा सेट है और यहाँ पे सामने LCD दिया हुआ है। राइट साइड में लिफ्ट दिया हुआ है ऊपर जाने के लिए। ये ग्लास लिफ्ट है जो कम स्पेस लेती है, तो ये ग्लास लिफ्ट लगाया हुआ है। यहाँ से लिफ्ट के पास से रास्ता गया हुआ है जहाँ से कि सीढ़ी से हम ऊपर जा सकते हैं। और सामने की तरफ आप देखेंगे कि एक हमने किचन दिया हुआ है 12 फीट बाय 16 फीट का। किचन के पीछे की तरफ आप देखेंगे वॉश एरिया है 17 फीट बाय 5 फीट का, काफ़ी बड़ा है। मतलब वेंटिलेशन के हिसाब से देखा जाए तो पीछे से भरपूर उजाला आएगा, और आगे देखें तो आगे पार्किंग और ड्राइंग रूम की तरफ से भी भरपूर उजाला आएगा। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में एक रूम भी दिया हुआ है जिसका साइज़ है 10.5 फीट बाय 15 फीट 4 इंच, जिसका डायरेक्शन आप देख रहे हैं। घुसते से ही इसके अंदर लेफ़्ट साइड में वार्डरोब है, बेड लगा हुआ है, सामने टीवी है, और इसी में अटैच हमने ड्रेसिंग और टॉयलेट दिया हुआ है। बिना पार्टीशन का इसको बोलते हैं, बिना पार्टीशन का ड्रेसिंग टॉयलेट, जिसमें एक वॉल पे हम ड्रेसिंग बना देते हैं और सामने बेसिन देके WC और एक सेपरेट एरिया शावर में ले लेते हैं। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। यहाँ से हम सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुँचेंगे, और ऊपर जैसे ही जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे यहाँ पर सॉरी। यहाँ पे आप देखिए 3 बेडरूम बनाए हुए हैं, जिसमें कि एक बेडरूम गेस्ट बेडरूम बोल सकते हैं हम, दूसरा बेडरूम जैसा कि हमने नीचे दिया हुआ था उसी का कॉपी है, तीसरा यहाँ पर एक मास्टर बेडरूम दिया हुआ है। इस प्लान की सबसे जो मेन खास बात जो है वो फ्रंट वाले बेडरूम से जुड़ी हुई है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सीढ़ी चढ़ने के बाद हम ऊपर आएंगे, या लिफ्ट से हम आते हैं तो हम इस लाउंज एरिया में आएंगे। यहाँ से सारे रास्ते कटे हुए हैं दोनों बेडरूम के लिए और फ्रंट वाले बेडरूम के लिए। और सामने ये देखिए लिविंग एरिया को हमने डबल हाइट दिया हुआ है, जो कि किसी भी घर में डबल हाइट देना ज़रूरी रहता है, क्योंकि एक बंगलो वाला जो लुक आता है वो डबल हाइट से ही आता है। तो देखिए, चलिए पहले बैक साइड का बेडरूम ये जैसा नीचे दिया हुआ था वैसा दिया है हमने। राइट साइड में आप देख रहे हैं एक और बेडरूम दिया हुआ है जो कि 12 बाय 10.5 का है, और इसमें खाली हमने एक बालकनी दी हुई है। और सामने की तरफ आप देखेंगे एक बड़ा मास्टर बेडरूम दिया हुआ है, जिसका एंट्री होते से एक सोफ़ा सेट लगा हुआ है, जैसे कि एक लिविंग रूम का होता है। मतलब ये बेडरूम कम लिविंग है। इसके अंदर एक तरफ हमने सोफ़ा सेट दिया हुआ है, एक तरफ हमने बेड का अरेंजमेंट किया हुआ है, और फ्रंट में एक काफ़ी बड़ी, मतलब 29 फीट बाय 6 फीट की पूरी एक बड़ी बालकनी दी हुई है। अब आप इसके अंदर सोच रहे होंगे कि इसके अंदर ड्रेसिंग एरिया टॉयलेट एरिया तो है ही नहीं, तो वो यही जो मेन खास बात है वो इस प्लान की है, मैं बताता हूँ। इसके लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाने के लिए हम जो लिफ्ट और सीढ़ी है वहाँ से नहीं जाएंगे, जो लिविंग एरिया के वहाँ से एक सीढ़ी बनी हुई है
वहीं से हम इसमें ऊपर जाएंगे। तो यहाँ से चलिए अब मैं ऊपर वाले प्लान में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से है। चलिए आइए, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप सीढ़ी, यहाँ से हम ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर पहुँच जाएंगे। मैं ऊपर जाता हूँ सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे आते से ही ये जो रूम का एक्सेस था, आप देख रहे होंगे लिफ्ट और सीढ़ी से अगर हम ऊपर आते हैं तो इस रूम का एक्सेस बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ से इसका रास्ता नहीं है। अब आप गौर से इसको देखिए, जहाँ पे सीढ़ी थी वहाँ से सीढ़ी चढ़ के ऊपर आके हम यहाँ पे हमें ड्रेसिंग एरिया मिल रहा है एक तो, और वहीं ड्रेसिंग एरिया से अटैच हमें एक टॉयलेट मिल रहा है बड़ा सा, जिसमें जकूज़ी, वॉश बेसिन, WC शावर, सारे एरियाज़ अलग किए हुए, काफ़ी बड़ा अपने को ये मिल रहा है। और रूम के अंदर ही आपको एक डबल हाइटेड एरिया मिल रहा है। मतलब बहुत ही यूनिक पार्ट है इस प्लान का, बहुत ही यूनिक। तो ऐसा आप अगर अपने घर में बनवाएंगे तो आपको इस रूम में रहने में ही फील आ जाएगा। आगे देखिए ऊपर की तरफ और क्या क्या बनाया हमने। पीछे की तरफ होम थिएटर दिया हुआ है, एक बार दिया हुआ है, और होम थिएटर से अटैच हमने एक टॉयलेट दिया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा प्लान था। मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। और मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी तक काफ़ी सारे प्लान बनाने के बाद में काफ़ी समय हो गया है, मैं किन्हीं और ही चीज़ों में लगा हुआ हूं, तो फाइनली अब मुझे लगा कि मुझे आप लोगों पर ध्यान देना चाहिए और वीडियो बनाने चाहिए। तो ऐसे ही और प्लान को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।